आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन यदि वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी को सरकार मान लेती और संसद में पास हो जाता, कानून बन जाता, तब भी आप नहीं बढ़ाते कि अभी 4 मई दूर है ना। और जिन जगहों पे इस तरह का जालना में या गोरखपुर में या 2-4 सूरत में, कभी बड़ौदा में, देवरिया में जहां भी हुआ है वहां पे सरकार क्या कर रही है? क्योंकि वो अलग अलग शहरों से अब वीडियोस, रिपोर्ट्स, इमेजेस आने लगी हैं, उससे पैनिक फैल रहा है, तो इमेज रोक के नहीं होगा वो। अगर गैस सिलेंडर की किल्लत नहीं है तो कमर्शियल सिलेंडर्स क्यों अवेलेबल नहीं है? क्यों स्मॉल बिजनेस ओनर्स को इतनी परेशानी हो रही है? उनकी वैसी प्रॉफिट मार्जिन कम होती है, गैस सिलेंडर्स की वजह से और कम हो रही है, उनके ग्राहक टूट रहे हैं। जाके ये बताइए कि आल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं? चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो, चाहे वो इस क्राइसिस के बाद हो, क्या वजह है? आज अगर देखें कि विश्व का ताकतवर सबसे यूएस का प्रेसिडेंट हमें फोन कर रहा है, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर हमें फोन कर रहा है, यूएस के प्रेसिडेंट हमें फोन तो करते हैं लेकिन 50% टैरिफ भी लगा देते हैं। ऐसा फोन हमें नहीं चाहिए, ये फोन हमें नहीं चाहिए, हमें सम्मान चाहिए। हम जो भारतीय हैं सम्मान से जीते हैं। ये मजाक नहीं है जो देश में चल रहा है। जिसके यहाँ चूल्हा नहीं जल रहा है ना, उसको मालूम पड़ रहा है क्या हो रहा है। हॉर्मुज से जब 90% आपका एलपीजी आता है तो आप कहाँ थे? सो रहे थे, इजराइल के यहाँ डांस कर रहे थे, कर क्या रहे थे आप? एब्सेंट फाइल में ऐसा क्या लिखा आपके बारे में? एब्सेंट फाइल में ऐसा क्या लिखा आपके बारे में? A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। कमाल की बात है, क्या झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी दल। 60 रुपए एलपीजी के बढ़ा दिए, कह दे 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है। कमाल की बात कर रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए आप, ये लोग दरअसल में दिल्ली में बड़ी जगह रहते हैं, इनको मालूम नहीं ना गरीब कैसे जी रहा है। जरा कभी ऑटो वाले से गार्ड से जो कम सैलरी में जीते हैं उनसे पूछिए समझ में आई है क्या है ये चुप है। ऑटो रिक्शे वाले हैं, आपके यहाँ गार्ड है, बाहर बैठा है। मैं गेट में घुस रहा था, मैंने पूछा आप कितने में लेते हो अपना सिलेंडर? कहता है सर पहले 80 रुपए मिलता था, अब 1 किलो हमें 400-500 रुपए पड़ता है। 400-500 रुपए में लेना पड़ता है। सब झूठे हैं, ये सब झूठे हैं। जो कि गरीब कमजोर है ना, वो झूठे हैं। और फिर इनसे पूछता हूं भाई इतना महंगा क्यों ले रहे? कहते उन पे कनेक्शन नहीं है। तो देने की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की कनेक्शन देने की जिम्मेदारी नहीं थी। आप जिम्मेदारी से भागोगे, गरीब हर बात में पिसेगा, गरीब हर बात में उसके साथ अन्याय होगा, और आप यहां पे आएंगे लंबी लंबी बातें बनाएंगे। हमने आपसे तभी बोला था कि जो हमारा देश है शांतिप्रिय देश है, कभी युद्ध का समर्थन नहीं करता। हम बौद्ध के रहने वाले देश, हम युद्ध की कभी पक्ष में नहीं होते। और जब आप अमेरिका की चापलूसी कर रहे थे, जब आप इजराइल के पीछे घूम रहे थे, उस समय ईरान की भी थोड़ी बात कर देते। सही पकड़े हैं। ईरान ने हमेशा हमारा साथ दिया। आपको याद होगा 1994 में जब यहाँ पे नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी, जिनेवा हमारे उस समय के विपक्ष के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया था। और जब वहां पे वोटिंग का समय हुआ था तो हमारा साथ ईरान ने दिया था। और आज वो ईरान को भूल गए आप ईरान से संबंध बनाए रखते हो। वहां पे 163 बच्चों की मौतें हो गई थी, आप शोक संदेश व्यक्त कर देते। 163 बच्चों की मौतें हो गई, उनके सुप्रीम लीडर मारा गया था, आप शोक व्यक्त कर देते। ये तो मानवता के नाते कर देते ना आप, कि मानवता के नाते आपने शोक व्यक्त कर देते। लेकिन आपने नहीं किया, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा कि आज स्टेट ऑफ हार्मोन से हमें समय समाप्त हुआ। अच्छा 10 सेकंड। उसकी दिक्कत ये हुई कि अब स्टेट ऑफ हार्मोन से हमें देखिए किस तरह से अपने 1 शिप 2 शिप निकालने पड़ रहे हैं। अगर रिश्ते आपने अच्छे रखते तो आज 20-20 शिप जैसे पहले आते थे आ रहे होते। चलिए समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ताली तो बजाइए जोर से। शाबाश। त्यागी जी, यदि अभी बिल्कुल सच बात है कि सरकार ने पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए, गैस के दाम बढ़ा दिए 60 रुपीज, लेकिन यदि वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी को सरकार मान लेती और संसद में पास हो जाता, कानून बन जाता, तब भी आप नहीं बढ़ाते कि अभी 4 मई दूर है ना। 4 मई दूर है ना, इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि क्या 4 मई तक ये दाम कम रखे गए हैं, रोके गए हैं, और सरकार ने अपनी तरफ से ये जो एक्साइज ड्यूटी को कम किया, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि 5 राज्यों के चुनाव हैं। 29 अप्रैल को लास्ट वोटिंग है। 29 अप्रैल समझ लीजिए। जा जी, सॉरी अग्निहोत्री जी और ताऊ। मिश्रा जी ने कहा कि कौवा कान लेके उड़ गया, पहले कान चेक करो। ये सच है कि कान है, पर कान लहूलुहान है कई जगहों पर। अरे कहना क्या चाहते हो? उसको देख के पैनिक फैल रहा है। देखिए, अफवाह तो लोग फैलाते हैं, और ऐसे तत्व तो हमेशा सब जगह होते हैं जो अफवाह फैलाते हैं, उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। और जिन जगहों पे इस तरह का जालना में या गोरखपुर में या 2-4 सूरत में, कभी बड़ौदा में, देवरिया में जहां भी हुआ है वहां पे सरकार क्या कर रही है? क्योंकि वो अलग अलग शहरों से अब वीडियोस, रिपोर्ट्स, इमेजेस आने लगी हैं, उससे पैनिक फैल रहा है। तो इमेज रोक के नहीं होगा वो तो वहां तक तेल पहुंचा कर ही होगा। वाह क्या सीन है।
अगर गैस सिलेंडर की किल्लत नहीं है तो कमर्शियल सिलेंडर्स क्यों अवेलेबल नहीं है? क्यों स्मॉल बिजनेस ओनर्स को इतनी परेशानी हो रही है? उनकी वैसी प्रॉफिट मार्जिन कम होती है, गैस सिलेंडर्स की वजह से और कम हो रही है, उनके ग्राहक टूट रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब 1-1 मिनट का समय आप दोनों को मिलेगा। जजेस के सवाल और छात्रों के सवाल नोट करते हुए उनका जवाब भी जरूर दीजिएगा, और जो कीवर्ड्स बताए हैं कमलेश जी ने उसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कीवर्ड्स के बिना एग्जाम में तो मार्क्स कट जाते हैं। अंजना जी, और ये लोग यहाँ पे खुश हो जाते हैं बोल के। अंजना जी, एक हाँ शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं ना। त्यागी जी, हाँ हाँ त्यागी जी, ये बताइए कि ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं? चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो, चाहे वो इस क्राइसिस के बाद हो, क्या वजह है? ठीक, क्या वो राजनीतिक दलों को मासूम समझते हैं? गजब बेइज्जती है। त्यागी जी इस विषय पर जवाब देने का और रिबटल राउंड में आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है। देखिए, हर चीज पर जवाब दूंगा, लेकिन समय थोड़ा ज्यादा चाहिए, और बीच में जो मेरे बैठे हुए जजेस उनसे निवेदन है कि मेरा जवाब सुनकर प्लीज मेरा नंबर मत काट लेना। इन्होंने कहा कि गारंटी दीजिए कि जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो इस पर रेट नहीं बढ़ेगा। आप जज हैं, आपका सम्मान है, लेकिन मैं ज्योतिष नहीं हूं, मैं कैसे कह सकता हूं? लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर स्थितियां इस तरह की भी रही, हम रेट नहीं बढ़ने देंगे। तीसरा चार्ज हम पर लगा कि हम ईरान से जो है बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते उसको, और अमेरिका से बड़े परेशान है। आप सबने फिल्म देखी है क्या, धुरंधर? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हैं? ये देखी है कि नहीं देखी? आपने देखी है? बोलिए, कोई बात नहीं, आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अगर धुरंधर देखी है तो उसमें एक डायलॉग आता है इंटरवल से पहले, यूपीए के और कांग्रेस के कांड भूल गया क्या जस्सी? ये देखो, एक जमाने में जब हिलेरी क्लिंटन हिंदुस्तान में आती थी, समय समाप्त हो गया। मैडम, अच्छा जल्दी 10 सेकंड में दे दूं, 10 सेकंड, एक जमाने में जब हिलेरी क्लिंटन इंडिया आती थी तो 16% यूरिया की खपत कम हो जाती थी, ईरान से तेल खत्म कर देते थे। और अंत में एक और चीज आ रहा हूं, अगर हमारा विदेश नीति कमजोर है तो मुझे एक चीज बताइए, दुनिया में कोई एक देश ऐसा बताइए जो रशिया अगर ईरान से तेल ना लेकर अमेरिका से भी तेल ले रहा हो, या फिर अमेरिका क्या ईरान से भी तेल ले पा रहा हो, या फिर कोई भी नहीं। हम 50 देशों से तेल ले रहे हैं, हमारी विदेश नीति बेहतर है, तभी कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये। अब रिबटल राउंड में इन दोनों से भी आप लोग कुछ सवाल पूछे। अनुराग जी से केवल एक चीज जानना चाहता हूँ कि वो बता रहे थे कि देश भर में समस्या है, गार्ड सबसे बात कर ली, वो बिल्कुल ठीक है, मतलब काफी हद तक कुछ परेशानी होगी, लेकिन क्या इतनी परेशानी हो गई है कि लखनऊ के व्हाइट हाउस में चूल्हा जलाने का वक्त आ गया है? कंडा चला रहे थे अखिलेश जी, अभी इतना संकट हो व्हाइट गया हाउस है। किसका कह रहे हैं आप? अखिलेश जी का। अरे इनको तो पता है, अनुराग जी को, आपको नहीं पता? ये सब गलत बात है। देखा है हमने तो अब देखा इतने नहीं। गुस्सा आपसे गुस्सा हो जाएंगे ना ये। ऐसा व्हाइट हाउस तो मुझे भी ले चलिए कहीं है तो। नहीं तो वहां पर मैं कंडा तो नहीं जलाने देखा की, भाई, अगर आपने कंडा देखा जलाने तो का मौसम दूसरी आ बात गया है क्या? संकट इतना बढ़ गया है? देखिए सवाल ये है, अभी राउंड होगा जल्दी से, 1-1 मिनट का रिबटल राउंड। अब नहीं, वो 4 शब्द जो है गैस सिलेंडर किल्लत अफवाह आया नहीं, मैंने तो बोला। अग्निहोत्री जी, मैं तो वही नागर जी से वही सवाल पूछूंगा, भाई प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते हैं सर्वदलीय बैठक में? शिवम जी तो जवाब देने ही गए, आप सहयोगी पार्टी है, आप ही दे ठीक है, दीजिए। आपका 1 मिनट का रिबटल राउंड में समय नागर जी शुरू होता है अब। ये गड़बड़ है बाबा। देखिए, जहां तक बात है कि प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय मीटिंग में नहीं आते, नीति आयोग की जब मीटिंग होती है प्रधानमंत्री इसको लीड कर रहे हैं, 2047 में देश कैसा हो, तो ये इनके जितने भी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के जिन प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर थे, एक नहीं आया। रोज चीखते हैं विपक्ष कि प्रधानमंत्री संसद में नहीं आते, जब प्रधानमंत्री संसद में आते हैं तो ये उठ के भाग खड़े होते हैं। ये क्या बात करते हैं यार? आज अगर देखें कि विश्व का ताकतवर सबसे यूएस का प्रेसिडेंट हमें फोन कर रहा है, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर हमें फोन कर रहा है, ईरान का प्रेसिडेंट हमें फोन कर रहा है, और 5 लगातार देश के जो अगर जहाज निकल रहे हैं तो हमारा देश के जहाज निकल रहे हैं गैस और डीजल और पेट्रोल लेकर के। हर समय समाप्त हुआ, तालियां बजा दीजिए। हो गया सर, हो गया, वाह बहुत अच्छा। अनुराग जी आपका रिबटल राउंड में 1 मिनट का समय शुरू होता है। यूएस के प्रेसिडेंट हमें फोन तो करते हैं, लेकिन 50% टैरिफ भी लगा देते हैं। फोन तो आपको करते हैं, लेकिन आपका 25% 18% टैरिफ भी लगा देते हैं। ऐसा फोन हमें नहीं चाहिए, ये फोन हमें नहीं चाहिए। हमें सम्मान चाहिए, हम जो भारतीय हैं सम्मान से जीते हैं। आप मेरे पे टैरिफ लगा देंगे। ऊपर से आपने कहा, आपसे मेरा सीधा सा सवाल है, वो बार पूछ रहा हूं, अगर देश के अंदर में सब कुछ ठीक है और सब कुछ अच्छा चल रहा है तो प्रधानमंत्री जी ने
सदन के अंदर में क्यों बोला कोरोना जैसी हालत हो सकती है? कोरोना में क्या था आपको पता होगा। कोरोना में किस तरह से लोग परेशान हुए थे, किस तरह से लोगों की जानें गई थी। इसके मतलब हमें किसी मुसीबत के लिए तैयार रहने के लिए बोल रहे थे। तो कौन अफवाह फैला था? अंजना जी अफवाह फैला रही थी कि इनका टीवी चैनल यहाँ पे दिखा रहा था सिलेंडर लाइन में लगे हुए हैं, या दूसरे चैनल अफवाह फैला थे सिलेंडर लाइन लगे हुए हैं। तो जब ये चैनल दिखा रहे थे कि सिलेंडर लेके लोग लाइन में लगे हुए हैं, कौन अफवाह फैला रहा था? सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी सच नहीं सुनना चाहती। क्या बात, ये बात है। जनता के दर्द को नहीं समझना चाहती, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात करना चाहती है। जब भी उससे बात करो, हम बात करेंगे इंडिया टीम की, बात करेंगे इंडिया टीम की, बनाएंगे बीजेपी की टीम। अरे इंडिया टीम में विपक्ष भी आता है, विपक्ष इस देश का नागरिक है। आप विपक्ष को भी अपने साथ रखिए। विपक्ष जब आपके साथ होगा तब पूरा इंडिया होगा। इंडिया मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष, सत्ता विपक्ष दोनों साथ होंगे तो इंडिया टीम होगी। इंडिया टीम कभी बीजेपी की टीम नहीं हो सकती। हो गया क्या सवाल? चलिए ठीक है, आपका 1 मिनट का समय रिबटल राउंड में शुरू होता है। सोमनाथ भारती जी, आप। ये मजाक नहीं है जो देश में चल रहा है। जिसके यहां चूल्हा नहीं जल रहा है ना, उसको मालूम पड़ रहा है क्या हो रहा है वहां। आज 40% से, मतलब ये बता रहे थे सदन के बारे में कितनी सीरियसनेस है माननीय मोदी जी की। इस बार 19 से 24 का मैं डेटा पढ़ रहा था, ओनली 40% अटेंडेंस है माननीय मोदी जी का सदन का। सवाल नहीं फेस करना चाहते, चाहे ऑल पार्टी मीटिंग हो, चाहे मीडिया हो, सब जगह रेडीमेड क्वेश्चन चाहिए उनको। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पढ़ा चाहिए, लिखा चाहिए। टेलीप्रॉम्प्टर प्राइम मिनिस्टर है ये। He will never face country's problems for solutions. Let me guarantee you this. हॉर्मुज में क्या इनकी दूरदर्शिता नहीं थी? इनकी दूरदर्शिता नहीं थी। हॉर्मुज से जब 90% आपका एलपीजी आता है, तो आप कहां थे? सो रहे थे? इजराइल के यहां डांस कर रहे थे? कर क्या रहे थे आप? एब्स्टेंट फाइल में ऐसा क्या लिखा आपके बारे में? एब्स्टेंट फाइल में ऐसा क्या लिखा आपके बारे में? क्यों चुप्पी है आपकी? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है।